हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज का नया और बेहतरीन टॉपिक है समुच्चय चैप्टर का पार्ट आज 3 होने वाला है, 4 होने वाला है, जिसका नाम है सावित्रिक समुच्चय। सावित्रिक समुच्चय क्या होता है? इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इससे पहले देखते हैं वेन आरेख और सावित्रिक समुच्चय। ये दोनों एक दूसरे पर रिलेटेड है, इसलिए दोनों के एक साथ लिखे हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखते हैं सावित्रिक समुच्चय। सावित्रिक समुच्चय क्या होता है? तो सावित्रिक समुच्चय होता है समुच्चय का समुच्चय, मतलब कि इसमें समुच्चय पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब कि अधिक समुच्चय होते हैं। जो यूनिवर्सल सेट होते हैं वो अधिक समुच्चय होते हैं। तो लिखते हैं क्या कि यूनिवर्सल के यूज दर्शाते हैं, वो है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, ठीक है। अधिसमुच्चय इसे बोलते हैं सुपर सेट, SUPER सेट। ठीक है, चलिए हम लोग कोई उदाहरण से लेते हैं, उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण से लेते क्या है? जेड एक समुच्चय है, समुच्चय है जो जो एक पूर्णांक है। ठीक है, और दूसरा लेते हैं क्या? आर एक, वो भी समुच्चय है लेकिन आर एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का समुच्चय है। ठीक है, तो इसका सुपर सेट अधिसमुच्चय क्या हो जाएगा? जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है वह पूर्णांक भी होती है। पूर्णांक बोलने का मतलब कि माइनस और प्लस, है ना। और वास्तविक संख्या बोलने का मतलब कि जो एक से माइनस में, बटे में, प्लस में, माइनस में सभी प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसका जो अधिसमुच्चय क्या हो जाएगा? हो जाएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि उसमें एक ही निश्चित रहता है। ठीक है, ये हम लोग जान गए। अब देखते हैं वेन आरेख, इसी पे रिलेटेड था इसलिए मैं इसे बता रहा हूं कि वेन आरेख क्या होता है। चलिए, वेन आरेख जो ए में यानी कि ए सेक्शन में क्या है भैया, देखते हैं। वेन आरेख में ए के अंदर में है, देखते इधर। ठीक है, ए है, इसमें सेट एक समुच्चय क्या है? 1 और 4 है। एक कोमा 4। ठीक है, और यू है यूनिवर्सल, इसमें क्या है? तो देखेंगे यूनिवर्सल में क्या है। यूनिवर्सल में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। 6 है और 7 है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट मतलब कि इसका सावित्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा? यानी कि ये कैसे हो जाएगा? जो जो समुच्चय है, ये समुच्चय है, जो ए है समुच्चय, वो इस पर आधारित है। देखिए, यूनिवर्सल सुपर सेट पर आधारित है कि नहीं, सावित्रिक समुच्चय पर। ठीक है, ये समझ गए। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण इसे ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, जो हाईलाइट दिखेगा। ए 1 और 4। ठीक है, और बी देखेंगे, क्या देखेंगे कि बी देखेंगे 1 4 1 3 1 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? हम लोग उप समुच्चय पढ़े थे ना कि समुच्चय ए का जितना अवयव है, जितना एलिमेंट है, उस समुच्चय बी में उपस्थित रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? उप समुच्चय बोलेंगे। इसलिए जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ये पहला हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं?
यूनिवर्सल यू बराबर 1 2 3 4 सब में उपस्थित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, ये सब में इसमें उपस्थित है। इस प्रकार समझे कि इसका यूनिवर्सल ये जितने हैं सावित्रिक समुच्चय, ये बड़ा सा डिब्बा में अंदर है सावित्रिक समुच्चय है, और जिसका अंदर में है वो समुच्चय है और उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यह तो छोटा सा टॉपिक था, वो समाप्त हो गया। ऐसे ही छोटा टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आते ही रहेगा ऐसे ही, जिससे समझने और लिखने बहुत सी आसानी होगी। ठीक है, ऐसी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि आपको इसी तरह मजेदार सी वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा। इसी साथ समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।